है हमारा डे 17 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी दिन से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई, मिनिमम शायद 10 to 12 डेज हो गए होंगे। मेरी फिंगर्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब तो फिर भी कुछ ठीक होगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पाई, काम नहीं कर पाई। बट अब कोशिश रहेगी मेरी कि डेली की डेली ही आपको क्लासेस मिले एंड कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा पिकॉक का। पिकॉक कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पर सेट होगा, कैसे सेट होगा, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ साथ बनाते जाना, आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी होगी सीखने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है एक ड्यू ड्रॉप बनानी। ड्यू ड्रॉप कैसे बनती है, इस तरीके से। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, जैसे हम लोटस में ड्यू ड्रॉप बनाते हैं ना, वैसे ही सेम हमने यहाँ पर ड्यू ड्रॉप बनानी है। इस तरीके से ड्यू ड्रॉप बनाना ये पहला स्टेप है। ऊपर से इसको बंद नहीं करना, ऊपर से ये ओपन ही रहेगी। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर सेम यही ड्यू ड्रॉप बनानी है, ठीक है। देन यहाँ से कर्व करते हुए इस तरीके से एक टू की शेप देनी है, ठीक है। इसका पेट बनाना है, जिसको हम टू की शेप भी कह सकते हैं। कैसे, इस तरीके से। ध्यान क्या देना है कि ये वाला जो इसका पेट होना चाहिए ना, ये इसके सर से बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। कई क्या करते हैं, इसको बहुत ही ऐसे आगे की तरफ ले आते हैं, वो हमने नहीं लेकर आना है, ठीक है। ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर सबसे पहले एक ड्यू ड्रॉप, ठीक है, देन जाएगा टू का शेप, ठीक है। देन बनेगा इसका पेट। कैसे, एक और बड़ी वाली हमने ड्यू ड्रॉप देनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये बना हमारा थर्ड स्टेप। अब ध्यान किस चीज़ का देना है कि इनके बीच में जो गैप होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कम गैप हम नहीं रखेंगे, ठीक है। आया समझ में, ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सेम बनाई हमने ड्यू ड्रॉप, देन बनाया इसका पेट, देन बनाया इसका ये वाला फेदर, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको बारीकी से आगे से बिल्कुल पतला एंड नीचे आते आते ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा। इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना कर्व शेप में। यहाँ से ये ज्वाइन होगा एंड यहाँ से ये ज्वाइन होगा, ठीक है, इस तरीके से। आया समझ में, 4 स्टेप के अंदर ही हमारा जो पिकॉक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसकी आइज कैसे बनानी है, इसी के अंदर ही एक और हमने ड्यू ड्रॉप देनी है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में एंड देन डॉट दे देनी है। ये बन गई हमारी पिकॉक की आइज। अब बारी आती है पिकॉक की चोंच की। चोंच कैसे बनेगी ध्यान से देखना। कई क्या करते हैं, इस तरीके से ना ट्रायंगल बना देते हैं, तो ये हमने ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाना। ट्रायंगल ऐसे नहीं बनाना, हमने क्या करनी है, इसको ऐसे उठा कर बनाना है कर्व में एंड देन इसको फिल कर दो, ठीक है। ये थी हमारे पिकॉक की बॉडी। बॉडी स्ट्रक्चर ही मैं अभी बता रही हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर फिलिंग किस टाइप की होगी, 2-3 तरीके की मैं आपको फिलिंग बता दूंगी एंड देन हम फर करेंगे, इसका जो नीचे वाला पंख होता है वो कैसे बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी फिलिंग के ऊपर, ठीक है। मैं फटाफट से पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, देन आपको फिलिंग बता दूंगी, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैंने ये 2 जो हैं फिगर ड्रॉ कर ली। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। फिलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, एक तो फिल कर सकते हैं हम इसको कम्प्लीटली नेगेटिव फिलिंग के साथ फिल कर दी। लाइक कैसे, यहाँ पर जस्ट आप सिंपल हल्के हल्के से लाइंस दे सकते हो, इतने, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आप हल्की हल्की सी लाइन दे सकते हो एंड देन इसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे, फिर हम इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट वाला जो पिकॉक है वो क्या है, नेक्स्ट वाली जो फिलिंग आती है इसकी बॉडी की, हम इतना वाला जो आइज वाला पार्ट है इसको तो हम नेगेटिव फिलिंग ही देंगे, लाइक दिस। इस तरीके से इसकी तो जाएगी नेगेटिव फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो इधर आ जाता है ना, यहाँ पर हम कुछ बेसिक फिलिंग्स, बॉर्डर्स ऐसे देकर इसको कंप्लीट करेंगे। लाइक कैसे, बिल्कुल बारीक बारीक हमने यहाँ पर इसको देना है, कर्व डायरेक्शन के अंदर जाएगा,
फिलिंग का रूल मैंने ऑलरेडी आपको सिखा ही रखा है कि हमेशा कर्व डायरेक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इतने पार्ट को हम चेक भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसे बेसिक फिलिंग भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ अगेन हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी हम कहीं पर भी फिलिंग देते हैं देन उसके बाद उसकी बाउंड्रीज को बोल्ड करते हैं, देन हम सेम ऐसे ही इसको भी बोल्ड करेंगे। ज़्यादा बोल्ड नहीं करना, जस्ट एक फिनिशिंग लाइन देनी होती है। ठीक है, ये बन गया हमारे पिकॉक के बॉडी की फिलिंग। अब बारी आती है ये वाली फिलिंग। इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे एक हम बना सकते हैं ये वाला, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। बहुत हल्के हाथों से करनी होती है एंड देन बड़े बड़े हम्स दे दो, एक के ऊपर एक इस तरीके से बड़े बड़े हम्स देते जाओ। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक हम ऐसे बड़े बड़े से हम्स दे सकते हैं एंड देन हमने क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब बारी आती है नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट नॉर्मल फिलिंग जो होती है ना वही। अब दिया मैंने यहाँ पर ऐसे स्पायरल, स्पायरल के ऊपर दे दिया ऐसे छोटे छोटे से हम्स, देन बड़े हम्स। ठीक है, ठीक है, इतना देते हुए ये वाले पार्ट को ऐसे करना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। देन इसको कर दो बोल्ड। ठीक है, ये बन गई, मैंने दो तरीके की आपको फिलिंग सिखा दी। ठीक है, अब एक और चीज़ का हमने ध्यान देना है क्या, कि अगर हमने यहाँ पर डार्क फिलिंग करी है तो हम इस वाले जो पंख है इसका, यहाँ पर हम डार्क फिलिंग नहीं कर सकते। आपको ये रूल पता है कि लाइट के साथ हमेशा लाइट जाता है एंड डार्क के साथ हमेशा लाइट आना चाहिए, डार्क के साथ कभी भी डार्क नहीं आना चाहिए, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला दोनों तरफ मैंने लाइट लाइट करी, लेकिन बीच में मैंने क्या कर दी, कुछ बोल्ड लाइंस दे दी। तो यहाँ पर अगर आप अपनी मेहंदी के अंदर डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लाइट के साथ लाइट कर सकते हैं लेकिन डार्क के साथ कभी भी डार्क हमने नहीं करना। आगे इतना समझ में। अब बारी आती है इसके पंखों की। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेहंदी पाउडर कौन सा यूज़ करें, ऑयल कौन सा यूज़ करें। तो मैंने तो अपनी डे 1 की क्लास में एंड उससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इस कोर्स के बारे में, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि आपको कौन से मेहंदी पाउडर यूज़ करना है, कौन से आपको ऑयल यूज़ करना है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो, चाहे मिनिमम क्वान्टिटी में कितना मर्जी आपको ऑयल चाहिए, मेहंदी चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए मेहंदी पाउडर, ऑयल, देन आप मेरे से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी पिकॉक की। अब बारी आती है हमारे फर की, जो हम इससे पंख बनाएंगे। पंख किस तरीके से बनते हैं, पंख बनाना देखो। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट नॉर्मली है ना इधर मोर के ऊपर सेट करके भी दिखाऊंगी, बट एक बार साइड पे भी दिखा देती हूँ। जैसे ये लाइन है एक, ठीक है, ये लाइन है। अब इसके पंख कैसे बनेगा, इसका पंख बनेगा यहाँ से एक ऐसे कर्व डायरेक्शन में स्टार्ट होते हुए, यू कर्व करते हुए, नीचे से ऐसे घुमाते हुए हमने इसको बनाना है। बस ध्यान ये देना है कि नीचे से ये बड़ा होता है एंड ऊपर से ये भीड़ा होता है। इस तरीके से इसके पंख बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके पंख बनेंगे। अब एक तरीका ये वाला पंख बनाने का हो गया। बहुत सारे फेदर्स होते हैं, मैं अच्छे से 2-3 दिन लगाकर आपको पिकॉक का हर एक टाइप सिखाऊंगी। ठीक है, एक फेदर हमारा ये हो गया। दूसरा फेदर हमारा कौन सा बनेगा, जैसे लाइक ये है, यहाँ से मैंने ये कर्व करा ना, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे पॉइंटेड करूँगी।
देखो हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो ना तो हमेशा फ्रेश कॉन के साथ करो। अगर आप ऐसे ही मेरी तरीके से पुरानी कॉन यूज़ करोगे तो आपकी लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगी, ना परेशान हो जाओगे। मुझे तो हैबिट है, मैं फिर भी कर लेती हूँ। मुझे पता है कि मेरी कॉन है ना पुरानी है, इस वजह से लाइन नहीं बन रही, अदरवाइज बनेगी। लेकिन आप लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे कि मेरी लाइन नहीं बन रही, मेरे से ये फिगर नहीं बन रही। तो हमेशा ट्राई करा करो कि अपनी जो पेस्ट है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करो एंड फ्रेश कॉन का ही यूज़ करो। ठीक है, इस तरीके से भी ये एक फेदर बन सकता है। ठीक है, एक बना पॉइंटेड, एक बना ऐसे टॉप में। अब टॉप के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेदर आते हैं। ठीक है, अब इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी हम बना सकते हैं। लाइक कैसे, ये देखो। ठीक है, यहीं से हमने ऐसे सेम स्टार्ट करा। आज सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ, कल एडवांस पर भी चलेंगे। बहुत तरीके के हमारे पास पिकॉक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब ये सिर्फ बेसिक ही सिखाऊंगी, बाद में अपन इसका एडवांस करेंगे। देन अब देखो इसको सेट कैसे करना है, सेट करना भी तो सीखना पड़ेगा ना। इसको सेट कैसे करना है, अगर आपका बन रहा है ये जो फेदर है नीचे की तरफ, तो हम कैसे सेट करेंगे, ये वाला जो इसका पार्ट है ना बॉडी का, इसके थोड़ा सा गैप देते हुए यहीं से हमने बनाना स्टार्ट करना है। कर्व में आना चाहिए ऐसे प्रॉपर। लाइक दिस, इस तरीके से हमने इसके फेदर को सेट करना होता है। अगर आप पॉइंटेड बनाना चाहो आप पॉइंटेड बना सकते हो, आप ऐसे बनाना चाहो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब ऊपर वाला जो फेदर होता है वो कहाँ से सेटअप होता है, इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, ऊपर वाला जो फेदर होता है वो कहाँ से सेटअप होता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं अभी आपको बनाकर दिखा देती हूँ फटाफट से। ये इसकी बॉडी है, ऊपर वाला जो फेदर होता है वो कहाँ से सेटअप होगा, यहाँ से, लाइक दिस। इस तरीके से। लेकिन 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 एक बात सुन लो, इसकी फिलिंग करेंगे लेकिन जब हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, जब भी हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, मैंने अभी जानबूझ के आपको ऐसा बना के दिखाया। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट बना रही हूँ तो ऊपर वाला फेदर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना। अगर मैं इसको स्ट्रेट बना रही हूँ तो क्या ऊपर वाला फेदर अच्छा लग रहा है, नहीं। तो जब भी हमें ऊपर की तरफ बनाना है ना फेदर, तो ये वाला जो पंखा है इसका, हम इसको किस शेप में लेकर जाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहीं बना कर दिखा देती हूँ मैं भी आपको। ये बनाया मैंने पिकॉक की बॉडी। ठीक है, इस वाले को कैसे बनाना है, ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेट ना बनते हुए कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो अब हम अगर इसके ऊपर ऐसे फेदर को सेट करते हैं तो ये फेदर सुंदर बनेगा। ठीक है, फेदर सेट करना मैंने आपको बता दिया, जस्ट शेप बतानी थी वो भी इधर मैंने सिखा दी। ठीक है, कई क्या करते हैं यहाँ से, यानी इसको बहुत ही ज़्यादा चौड़ा चौड़ा सा लेकर आते हैं, ये बहुत ही ऐसे पतला पतला सा बनाकर आते हैं। तो ऐसा भी हमने नहीं बनाना। ठीक है, ऐसा भी हमने नहीं करना। जस्ट मैंने आपको शेप बता दी कि स्टार्टिंग में तो ये भीड़ा होता है, ज़्यादा भीड़ा भी नहीं होता, नॉर्मल लेंथ का होता है। एंड देन जब ये ऊपर जाएगा तब ये ब्रॉड होता हुआ जाएगा। कर्व डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं इसको, पॉइंटेड में भी लेकर जा सकते हैं। और भी इसके फर के टाइप्स होते हैं, बहुत सुंदर सा होता है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से होते हैं इसके फर के टाइप भी, वो हम कल करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसके फेदर की डिज़ाइन की। एक फेदर का जो डिज़ाइन होता है वो होता है नेगेटिव फिलिंग का। नेगेटिव फिलिंग का कैसे कि आप अपनी मर्जी के कोई भी एलिमेंट्स वहाँ बना सकते हो एंड देन उसको नेगेटिव फिलिंग कर सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी है नेगेटिव फिलिंग, तो मैं फटाफट से आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसके अंदर नेगेटिव फिलिंग। आप अपनी मर्जी की कैसे भी एलिमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली फिलिंग के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाली फिलिंग के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट हमने ड्यू ड्रॉप्स बनाने हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखना। ये जो ड्यू ड्रॉप होने चाहिए ये थोड़े से बड़े बड़े होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे हमने नहीं बनाने। इस तरीके से ये बनाए हमने ड्यू ड्रॉप्स। अब एक के नीचे एक हम बनाते जाएंगे। तरीके से हमने बड़े बड़े शेप के ड्यू ड्रॉप बनाने हैं, छोटे छोटे नहीं बनाने। छोटे बनाओगे तो इतनी लुक्स की नहीं आएगी। देन इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स मैं सिखा देती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक बार ड्यू ड्रॉप बना देती हूँ, देन इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिखाऊंगी।
ठीक है। इस तरीके से ड्यू ड्रॉप बनाने के बाद अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या तो आप इसकी सीधी ऐसे डबलिंग दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जस्ट एक डबलिंग देते जाओ, इस सेंटर वाले पोर्शन को भर दो। से हम एक पैटर्न बना सकते हैं। देन पूरे के पूरे पोर्शन में हमने नेगेटिव फिलिंग करनी है। सेकंड वाला जो पैटर्न रहेगा उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, सबके अंदर ऐसे हल्की हल्की सी कर दो शेडिंग, इस तरीके से बिल्कुल हल्की हल्की सी स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने करनी है शेडिंग। दे सकते हैं ऐसे हार्ट, कैसे 8 ड्यू ड्रॉप इस साइड, 8 ड्रॉपिंग ऐसे, ड्रॉपिंग की मदद से हम ऐसे इसके अंदर हार्ट भी दे सकते हैं। हार्ट कैसे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी हम एक पेटल मतलब सॉरी एक इसके जो फर है उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, बाकी इसके अंदर हमने नेगेटिव फिलिंग करनी है, मैं भी करके दिखा दूंगी आपको। नेक्स्ट जो थर्ड वन है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम हार्ट शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। हार्ट शेप कैसे, तरीके से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है, ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो थोड़ा सा ना मोरपंखी ऐसा, तो इमोजी बना रहे हैं बट असली वाला दिखाते हुए कैसे बनेगा ये, बिल्कुल आसान सा है। सेंटर में हमने देनी है ऐसे 2 लाइन टॉप डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे लाइन देना चाहो लाइन दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड, अदरवाइज हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो ये है ना, इसको यहाँ से यूँ करके, ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। देन हमने इसके अंदर देते जाना है लाइनिंग। लाइनिंग कैसे देनी है, ठीक है, इस तरीके से हमने देनी है इसकी लाइनिंग एंड सेंटर वाली लाइन को कर देंगे बोल्ड। लाइक दिस। मैं फटाफट से इन सब की आपको फिनिशिंग करके एंड ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कैसी आएगी। ये रही सभी के सभी फेदर्स की फाइनल लुक। किस तरीके से मैंने नेगेटिव फिलिंग करी है, नेगेटिव फिलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी आती है। लाइंस के बाद जस्ट मैंने बॉल्ड लाइंस दी है, कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अभी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आई है बिकॉज थोड़ा सा पेजेस सिखाते टाइम मैला हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से बहुत सुंदर बनकर आते हैं ये फर। अभी मैंने आपको कितने फर सिखाए हैं, 1 2 3 4 5 तरीके के, ठीक है, 5 टाइप्स के सिखाए हैं। कल हम और भी डिफरेंट टाइप्स के पिकॉक करेंगे, जैसे फाउंटेन्स के साथ या फिर जो बॉर्डर्स होते हैं बालकनी वाले डॉम्स के साथ, बहुत अलग अलग तरीके के पिकॉक को मैं कल और परसों की क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगी। होप सो आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना। आप लोग वीडियो देखते तो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको किस तरीके से क्लासेस अच्छी लग रही है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो सभी लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं वो लोग भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो प्लीज़ होमवर्क, एक सबसे मेन चीज़ कि होमवर्क जरूर शेयर करा करो कि आप कैसा बना रहे हो, ताकि आपकी कमियाँ आपको पता लगे। एंड आप किसी से भी पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर, सबको रिप्लाई जरूर मिलता है, उनकी जो जो कमियां होती हैं वो बताई जाती है, किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी चीज़ें मैं उनको साथ साथ बता देती हूँ। तो प्लीज़ होमवर्क भी मेरे साथ जरूर शेयर किया करो। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़।